रात की नमी हवा में तैर रही थी और उसी अंधेरे में अर्जुन अकेला उस सुनसान जंगल वाले रास्ते पर चलता हुआ दिखाई दे रहा था। उसकी टॉर्च की रोशनी बार बार झपक रही थी, जैसे उस रास्ते को खुद कोई रोशनी पसंद ना हो। पीछे से आती अजीब सी टप 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 की आवाजें किसी अनजाने कदमों जैसी लग रही थी, पर अर्जुन हर बार मुड़कर देखता तो रास्ता बिल्कुल खाली होता। इसी पल से उसकी असली मुसीबत शुरू हुई थी। करीब 100 मीटर आगे बढ़ते ही उसके दिमाग में बार बार एक ही चीज गूंज रही थी, इस रास्ते के बारे में गांव के लोगों की चेतावनी। कहते थे इस जंगल से कोई आवाज वापस लौटती है, पर भेजने वाला नहीं। अर्जुन ने हमेशा इसे बेकार की कहानियां समझा था, लेकिन अब जब वही उसके अपने कदमों की परछाइयों की तरह दोहराई जाने लगी, तो उसे पहली बार एहसास हुआ कि शायद उन बातों में कुछ सच था। अर्जुन इस रास्ते से गुजरने की जद्दोजहद सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि उसका छोटा भाई विवेक 2 दिन से लापता था। आखिरी बार उसे इसी जंगल के किनारे देखा गया था और अब उसी की तलाश में अर्जुन इस रास्ते में रात को उतर आया था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे एहसास हुआ कि आसपास की हवा अजीब तरीके से भारी हो रही है। पत्तों का सरसराना भी किसी सांस लेने जैसा लगने लगा। अचानक उसकी टॉर्च का प्रकाश किसी चीज पर जा टकराया। एक टूटी हुई चप्पल, वही चप्पल जो विवेक पहनता था। उस पल अर्जुन के गले में अटकन सी महसूस हुई। लगभग 80-90 शब्द बीते ही थे कि अर्जुन ने अपने ही नाम को जंगल में गूंजते सुना। अब अर्जुन, यह आवाज वैसी ही थी जैसी विवेक की थी, पर उसमें एक अजीब सी खिंचाव भरी खालीपन था, जैसे किसी खोखली जगह से निकली हो। अर्जुन ठहर गया। उसने आवाज की दिशा में कदम बढ़ाया, पर जितना नजदीक जाता आवाज उतनी दूर होती जाती, जैसे जंगल खुद उसे किसी और खींच रहा हो। कुछ देर बाद उसे एक पथरीला मोड़ मिला। यहाँ हवा बिल्कुल स्थिर थी, अप्राकृतिक रूप से। जमीन पर गिरे हुए सूखे पत्ते भी हिल नहीं रहे थे। ठीक इसी जगह से फिर वही आवाज लौटी, इस बार और साफ और पास, लेकिन साथ में एक बहुत हल्की सी कर्कश घिसटने की ध्वनि भी सुनाई दी। अर्जुन ने डर से नहीं, बल्कि विवेक को खोजने की मजबूरी से वह मोड़ पार किया, पर सामने जो था उसने उसकी सांस रोक दी। जमीन बीचों बीच एक बहुत गहरी, बहुत पुरानी दरार थी, जैसे किसी चट्टान का पेट फट गया हो, और उस दरार से वही आवाज बार बार निकल रही थी, बिल्कुल विवेक जैसी। लेकिन शब्दों में कोई मतलब नहीं था, सिर्फ आवाजें थी। अर्जुन नीचे झुककर देखने ही वाला था कि अचानक आवाज बिल्कुल बदल गई। इस बार आवाज उसी की अपनी थी। अर्जुन, नीचे आओ। बिल्कुल वैसी जैसे उसने खुद कभी बोली हो, उसी लहजे में, उसी सांस की लय में। और उसी क्षण अर्जुन को समझ आ गया कि जंगल सिर्फ आवाजें वापस देता है, असली इंसान नहीं। अगली सुबह उस रास्ते पर केवल एक चीज मिली, अर्जुन की टॉर्च, जो अब भी उसी दिशा में चमक रही थी जहां दरार थी। पर उस दरार से लगातार 2 आवाजें लौट रही थी, एक अर्जुन की और एक विवेक की।